गुवाहाटी में आज जिस नई एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है, उसमें कदम रखते ही ये स्पष्ट हो जाता है कि विकास भी और विरासत भी का मंत्र किस तरह साकार किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये टर्मिनल न सिर्फ तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि असम और पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी खूबसूरती से दर्शाता है। टर्मिनल की वास्तुकला में स्थानीय कला, पारंपरिक डिजाइन और क्षेत्रीय पहचान की झलक साफ दिखाई देती है। दीवारों पर उकेरे गए सांस्कृतिक प्रतीक, रंग, रूप और सजावट यात्रियों को असम की संस्कृति से परिचित कराते हैं। साथ ही अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी और सुव्यवस्थित व्यवस्था इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाती है। ये नया टर्मिनल न केवल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाएगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति देगा। गुवाहाटी को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है और ये टर्मिनल इस क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर ये टर्मिनल बिल्डिंग इस बात का उदाहरण है कि कैसे बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत को भी संजोया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीएलएस यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए खेल, सीख और सकारात्मक सोच पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि खेल जीवन में बहुत कुछ सिखाता है और हर खिलाड़ी के करियर में एक ऐसा दौर आता है जब वो सीखने की अवस्था में होता है। सूर्य कुमार यादव ने कहा, मेरे हिसाब से ये समय मेरे लिए भी सीखने का ही चरण है, लेकिन मेरे 14 सैनिक यानी टीम के साथी इस दौरान मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। उन्हें पता है कि जब मैं फॉर्म में लौटूंगा और धमाका करूंगा तो क्या होगा। उन्होंने अपनी टीम पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे सभी एक दूसरे का समर्थन करते हैं। छात्रों को प्रेरित करते हुए उन्होंने पढ़ाई से जुड़ा उदाहरण दिया। सूर्य कुमार ने कहा, अगर हमें अच्छे अंक नहीं मिलते तो हम पढ़ाई छोड़ नहीं देते, बल्कि और मेहनत करते हैं ताकि अगली बार बेहतर कर सकें। मैं भी अपने करियर में यही करता हूँ। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह सकारात्मक हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि आगे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने छात्रों से भी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने की अपील की। घने कोहरे के कारण रैली स्थल तक नहीं पहुंच पाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नादिया जिले में वर्चुअल रैली को संबोधित करने पर पश्चिम बंगाल की मंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता चंद्रमा भट्टाचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चंद्रमा भट्टाचार्य ने कहा कि भगवान नहीं चाहते थी कि वे वहां हों। उन्होंने पीएम मोदी के दौरे और वर्चुअल रैली पर तंज कसते हुए कहा कि जनता अब सच्चाई समझ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा टीएमसी पर राज्य के विकास को रोकने के आरोपों पर पलटवार करते हुए चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार पर राज्य के लोगों का 1,97,000 करोड़ रुपए बकाया है और ये राशि जनता को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक जो भी विकास कार्य हुए हैं वे राज्य के खजाने से और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में किए गए हैं। टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता जागरूक है और जानती है कि वो सही हाथों में है। इसी कारण ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं सफल नहीं होंगी। उन्होंने दोहराया कि तृणमूल कांग्रेस राज्य के विकास और जनता के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और केंद्र के आरोपों से गुमराह होने वाली नहीं है। कांग्रेस नेता तारेक अनवर ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही और जरूरी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और उसके निर्माण में भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तारेक अनवर ने कहा कि यदि बांग्लादेश की सरकार या वहां के लोगों में भारत विरोधी भावना है, विशेषकर किसी धर्म विशेष के खिलाफ, तो ये बेहद दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे को भारत सरकार और विदेश मंत्रालय को गंभीरता और सख्ती से देखना चाहिए ताकि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत-बांग्लादेश संबंधों पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। तारेक अनवर ने कहा कि क्षेत्रीय शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए भारत को कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
घने कोहरे के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नादिया जिले में प्रस्तावित रैली स्थल तक न पहुंच पाने और वर्चुअल माध्यम से जनसभा को संबोधित करने पर तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सौगत राय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन किसी भी तरह का कोई असर नहीं डालेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने बंगाल को जंगल राज बताया, जबकि हकीकत ये है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति देश के किसी भी भाजपा शासित राज्य से बेहतर है। उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर घुसपैठ हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ सीमा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। सौगत राय ने दावा किया कि प्रधानमंत्री की रैली सफल नहीं रही। टीएमसी सांसद ने तंज कसते हुए कहा कि ईश्वर भी नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल की धरती पर कदम रखें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए आरोप पूरी तरह राजनीतिक हैं और जमीनी हकीकत से दूर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना मानी जाती है। इसके तहत गरीब और वंचित वर्गों को, विशेषकर 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी नागरिक को इलाज से वंचित न रहना पड़े। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश भर के सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे करोड़ों परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत संबल मिला है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।